हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1, m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट O। सेम पॉइंट O से 3 ऑब्जेक्ट m1, m2 एंड m3 को फॉल कराया जाता है और कहां, और रेस्ट से फॉल कराया जाता है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है, 0। ठीक है। अलोंग 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ, 3 जो है डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ से इनको जो है फॉल कराया जाता है 3 ऑब्जेक्ट को। द स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो ऑफ। हमें स्पीड का रेशियो निकालना है, तीनों ऑब्जेक्ट किस स्पीड से ग्राउंड पर पहुंचेंगी ये हमें निकालना है। मान लो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसका मास है m3। इन तीनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है मेरे भाई, और सेम हाइट से फेंका है, यानी कि सेम O पॉइंट से। मान लेते हैं ये पॉइंट O है, O पॉइंट से 3 डिफरेंट पाथ में ये एक फर्स्ट पाथ ये हो गया, सेकंड पाथ और ये सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ। हाइट सेम हो जाएगी टावर की हाइट से फेंका है इनको। ये बताने की जब ये ग्राउंड पर पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे, तो यहां पर क्या वेलोसिटी होगी तीनों की, ये हमें बताना है। भाई आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उनमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वाली इक्वेशन लगा दो और काम खत्म। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो खत्म हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यानी कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है भाई, ये एक जनरल रिलेशन बन गई। अगर मैं v1 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2g और h, क्योंकि सेम हाइट है। सिमिलरली v2 की बात करूंगा तो ये भी 2gh है ना, क्योंकि तीनों बॉल को सेम हाइट से तो फेंका है, सेम हाइट से फेंका है, तीनों मासेस को सेम हाइट से फेंका है, तो तीनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तीनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2gh। इसका मतलब v1 और v2 और v3 का जो रेशियो आएगा 1:1:1। क्लियर है, तो तीनों की जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, ये क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिनका मास डिफरेंट है, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो यार, जिनका मास डिफरेंट है, अगर उनको सेम वेलोसिटी से और सेम हाइट से फेंका जाए तो टाइम सेम लगेगा। भाई जब सेम हाइट से फेंकेंगे तो टाइम सेम लगेगा, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब तीनों की हाइट सेम है, टाइम सेम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। ये अपने माइंड में बैठा लो मेरे भाई, 3 ऑब्जेक्ट हो, 4 हो, कितनी भी हो, अगर मास डिफरेंट है, डिफरेंट मास के लिए अगर सभी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से फेंका जाए, सेम हाइट से फेंका जाए और सेम वेलोसिटी से, चाहे वो ड्रॉप करा जाए या रेस्ट से फेंका जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर। सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, सेम हाइट होनी चाहिए। सेम वेलोसिटी और सेम हाइट से फेंका जाए तो जो ग्राउंड पर पहुंचने का उनका टाइम होगा, ग्राउंड पर पहुंचने का जो टाइम होगा सबका सेम होगा। ये पॉइंट याद रखो भाई, जब हाइट सेम, हाइट क्या डिस्टेंस, टाइम सेम आपको पता ही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, कतई नहीं थी। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम हाइट सेम वेलोसिटी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिनका मास डिफरेंट है, अगर उनको सेम हाइट से और सेम वेलोसिटी से ड्रॉप कराएंगे तो जो टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम में वो सेम टाइम में वो ग्राउंड पर पहुंचेंगी, ये ध्यान रखना, और सेम ही वेलोसिटी से ग्राउंड पर पहुंचेंगी, ये भी याद रखना।